तो बच्चों हम अपने अलंकार कर रहे थे जिसमें हम अपने शब्द अलंकार कर चुके हैं। अब हम जो है अपना अर्थ अलंकार का पहला वेद भी पढ़ चुके थे जिसका नाम उपमा था। बहुत खोल के आपको समझाया गया था, मैं आशा करता हूं आपकी समझ में आया होगा। अब हम क्या करते हैं, अर्थ अलंकार के दूसरे वेद की तरफ चलते हैं। पहले मैं उसका उदाहरण लिख देता हूं फिर आपको समझाऊंगा। मैं लिखता हूं, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं। ठीक है, इसमें देखिए क्या चीज है। मैंने जब उपमा पढ़ाया तब आपसे बताया था कि हमें सबसे पहले दो चीज छांटनी पड़ेगी अर्थालंकार में, उपमेय और उपमान। उपमेय बताया था जिसके बारे में हम बात करें, जो हमारा मैटर है उसके बारे में। ठीक है, उसकी तुलना किससे की गई है वो चीज एक अलग है, तो वो हमारा उपमान कहलाता है। अब देखिए यहां पर क्या है, एक बच्चा है छोटा, वो चांद को देख रहा था। वो माँ से कहता है, माँ मुझे ये खिलौना चाहिए। वो चांद को खिलौना मान रहा है। मतलब उसके लिए चांद चांद नहीं है, वो खिलौना है। ठीक है ना, क्योंकि वो उस चमकती हुई चीज के प्रति इतना आकर्षित है कि वो उसको पाना चाहता है। लेकिन वो ये नहीं जानता कि ये कोई खिलौना नहीं है, ये ग्रह है, अलग से ही उपग्रह है हमारी पृथ्वी का। लेकिन उसकी जो जिद होती है तो वो माँ से ये कहता है, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं कि मुझे जो है ये चांद रूपी खिलौना चाहिए। ठीक है ना, उसकी माँ भी थोड़ी वैसी होती है, उसको लाके एक सफेद बोल दे देती है। अब बच्चा बोल को लेके समानता करके देखता है, दोनों चीज मिल पाएंगी? कभी भी नहीं। उसको फेंक देता है, बोले नहीं ये नहीं चाहिए, वही चाहिए। क्योंकि बच्चा उसी को क्या मान रहा है, खिलौना मान रहा है। मतलब वो उपमेय उपमान दोनों को एक मान रहा है, उनमें कोई भिन्नता नहीं कर रहा है। ठीक है ना, तो जहां पर ऐसा हो जाए कि बच्चे ने चांद को ही क्या मान लिया, हमारा खिलौना मान लिया, तो बेटा ऐसा जहां पर होता है वहां पर हमारा अलंकार होता है रूपक अलंकार। मतलब इसकी परिभाषा क्या बनेगी, जहां उपमेय और उपमान में अभेद आरोप हो, दोनों को एक कर दिया जाए। देखो मैंने पहले वाले में समझाया था आपसे, मैं कहता हूं चांद सा सुंदर मुख। ठीक है, इसमें उपमा अलंकार है क्योंकि इसमें हम बात कर रहे हैं मुख की, तुलना की चांद से। और दोनों की तुलना क्यों की, दोनों सुंदर हैं, तो ये हमारा क्या है, साधारण धर्म। और ये हमारा वाचक शब्द, इसमें सा भी आ गया, मैंने बताया था सा आने पर उपमा अलंकार होता है। लेकिन अगर इसी शब्द को हम क्या करें, इन दोनों को मिटा दें और हम लिख दें इसको चंद्रमुख। अब हमने क्या किया, इस उपमेय को, इस उपमान को, दोनों को इकट्ठा कर दिया, दोनों को एक बना दिया, चंद्रमुख बोल दिया हम। अब हमने उन दोनों में कोई भिन्नता नहीं रखी, कोई तुलना नहीं की। तुलना करने पर तो उपमा होता है, लेकिन जब उपमेय उपमान दोनों को हम क्या कर दें, सेम कर दे, दोनों को एक ही कर दे, तो वहां पर होता है हमारा रूपक अलंकार। तो मैं आशा करता हूं रूपक आपको समझ में आया होगा। इसकी परिभाषा यही बनेगी जब हम उपमेय उपमान दोनों क्या कर दें, एक कर दें। ठीक है, तो ये होता है हमारा रूपक अलंकार, जो अर्थ अलंकार का दूसरा भेद होता है। अब हम थोड़ा और आगे चलते हैं। मैं एक उदाहरण लिखता हूं, ध्यान से देखना। मैं लिखता हूं, उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने लगा उसका, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। तो बेटा ये जो हमारा उदाहरण है, एक बार इसको समझ ले हम। इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ ये उस समय की बात है जब क्या हुआ था कि अभिमन्यु युद्ध के अंदर गया हुआ था, और जब कौरव महारथी सातों ने मिलकर के उसकी निर्मम हत्या कर दी थी। और जब अभिमन्यु की मृत्यु का समाचार अर्जुन के पास पहुंचा तो अर्जुन को बड़ा गुस्सा आया था, बहुत ज्यादा। तो उसको कितना गुस्सा आया था, उस चीज की तुलना यहाँ, मतलब उस चीज के बारे में यहाँ पर बताया गया है। एक बार हम इसको देख लेते हैं। देखिए, कहता है उस काल, कि उस समय जब उसने मृत्यु का समाचार सुना, मारे क्रोध के, कि क्रोध के मारे, क्रोध के कारण,
तनु कांपने लगा उसका, तनु होता है शरीर, कांपने लगा उसका। कई बार गुस्से के अंदर आपने देखा वो लोग कांपने लग जाते हैं, बहुत भयंकर गुस्सा जब आता है लोगों को। तो तनु कांपने लगा उसका, और कैसे, मतलब उसको कैसा लगा था वो अर्जुन, मानो हवा के जोर से, मानो हवा ने जोर मारा हो, दबाव बनाया हो, सोता हुआ सागर जगा, कि एक सागर जो था सो रहा था और वो जाग उठा, और सागर में देखा कि सागर जब प्रचंड रूप धारण कर लेता है उसमें बहुत बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं। तो ऐसे ही जैसे वो लहरें टूट पड़ती हैं, वो ऐसे ही जो अर्जुन था वो भी टूट पड़ा, किसके ऊपर, कौरवों के ऊपर। मतलब उसके भयंकर रूप को दिखाया गया यहाँ पर। तो बच्चों इसमें क्या किया गया, यहां अर्जुन के क्रोध की जो बात थी उसमें क्या बताया गया, उसको एक किस्म से तुलना की गई, तुलना नहीं कह सकते हम, उसकी कल्पना की गई, ठीक है ना। उसमें उसकी संभावना व्यक्त की गई कि वो कैसा लगा, वो सागर के जैसे, सागर के जोर मारता है, वो सोता हुआ सागर जग जाता है, तो उसकी एक किस्म से उसकी जो कल्पना थी एक वो सागर से की गई। तो यहां पर अर्जुन के व्यवहार की कल्पना किससे की गई, सागर से। तो यहां पर क्या किया गया, माना गया, केवल माना गया, तुलना नहीं की गई, दोनों को एक नहीं किया गया। उसने बताया कि अर्जुन ऐसा हो गया, उसका शरीर ऐसे लगा, मानो, मानो मतलब होता है किसी चीज की कल्पना कर लेना, ठीक है ना। तो यहां पर केवल कल्पना मात्र की गई। तो जहां पर कल्पना की जाए तो बेटा वहां पर हमारा अलंकार बनता है उत्प्रेक्षा अलंकार। ये हमारे अर्थालंकार का तीसरा भेद होता है, ठीक है। एक और उदाहरण लिखूंगा, मैं लिखूंगा यहां पर, पाहुन जो आए हों गांव में शहर की। कि बेटा आपकी जो आगे पोइम आएगी मेघ आए, उसी में से एक लाइन है, अगर हम इसका अर्थ जाने तो इसका अर्थ क्या है, पाहुन होता है मेहमान, जो मानो आए हो, आया हो गांव में, कहां पे, गांव में, शहर का। मानो कोई शहर का आदमी था और वो क्या मेहमान बन करके किसी गांव के अंदर आ गया हो। तो पहले गांव बड़े भोले भाले लोग हुआ करते, गांव के, गांव बड़े सिंपल हुआ करते थे। तो बाहर का कोई आदमी जब सूट बूट पहन के वहां पे आया करता तो लोग बड़े अचंभित हैरान होकर के उसको देखने के लिए उमड़ पड़ते थे। तो यहां पर भी बादल क्या है, बादल जब वो आते हैं किसमें, अपने आसमान में आते हैं, तो उसकी मतलब एक किस्म से संभावना, कल्पना व्यक्त की गई कि तो वो बादल आसमान में कैसे आए, वो ऐसे आए मानो। ये मानो जो है, मानो का अर्थ है कि मानो कोई मेहमान कहां पर आया हो, गांव में आया हो। कहां का है वो मेहमान, वो मेहमान था शहर का रहने वाला, और वो कहां पे आ गया, गांव में। तो गांव वाले जैसे उसको देखने के लिए उमड़ पड़ते हैं, ऐसे ही बादल जब आता है तो उसको भी देखने के लिए लोग उमड़ पड़ते हैं। मतलब यहां पर भी बादलों की संभावना या कल्पना की गई, किससे, मेहमान से। तो जहां पर कल्पना या संभावना कर दी जाए, उपमेय उपमान की, उपमेय में उपमान की जहां पे कल्पना या संभावना कर दी जाए, तो हम उस अलंकार को नाम देते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार। इस अलंकार की एक सबसे बड़ी पहचान ये भी होती है कि इसमें कुछ वाचक शब्दों का प्रयोग होता है, जैसे उपमा में हुआ था सा, सी, से, सम, समान। ऐसे ही इस अलंकार के अंदर भी क्या होगा, 4-5 वर्ड आ सकते हैं जो मैं लिख देता हूं। इसमें आता है मनो, मानो, मनहु, और जनो, जानो, जनहु, और एक वर्ड और है जो। तो बच्चों ये जो शब्द होते हैं ना, मनो, मानो, मनहु, जनो, जानो, जनहु, जो, ये अधिकतर इस उत्प्रेक्षा अलंकार में मिल जाते हैं। जैसे देखो यहां लिखा हुआ जो, यहां लिखा हुआ, कहां लिखा हुआ है, मानो। मतलब ये वर्ड जो है इनके अंदर वाचक शब्द के रूप में मिल जाते हैं। जहां पर ये मिल जाए हमें वहां समझ लेना चाहिए कि हमारा अलंकार कौन सा, वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो बच्चों ये थे हमारे 3 अर्थालंकार, तीनों सिमिलर थे, तीनों के अंदर ही उपमेय उपमान का काम था। मैं एक बार लिख भी देता हूं, यहां पे मैं लिख दूं उपमेय और दूसरी चीज उपमान। तो बेटा उपमा में तो क्या होती है, इन दोनों की तुलना होती है। मैंने बताया था कि इसकी तुलना करनी पड़ती है उपमा के अंदर। इसमें क्या करते हैं, इनको समान कर देते हैं, इन दोनों को मिला देते हैं, किसको, उपमेय उपमान को। और उत्प्रेक्षा में क्या करते हैं बेटा, कल्पना करते हैं या फिर इसकी संभावना होती है। तो वहां पर कौन सा होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है कि इसमें उपमेय उपमान की कल्पना या संभावना करते हैं, तो वहां पर उत्प्रेक्षा। अगर दोनों का कर दिया जाए रूपक और दोनों की तुलना की जाए तो कौन सा, उपमा अलंकार। तो बच्चों ये थे हमारे 3 अलंकार, उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा।